हेलो दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं शारीरिक शिक्षा टीजीटी में आप लोगों को बताऊंगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी मनुष्य की आहार नाल के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की जो आहार नाल होती है यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आहार नाल जो होती है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और यह माउथ से एनस तक फैला होता है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? माउथ से एनस तक क्या होता है? फैला होता है। ये देखिए हमारा माउथ है, उसके बाद ये नीचे जो है, नीचे पूरा क्या है? माउथ हो गया, ये नीचे क्या हो गया? पूरा एनस तक क्या होता है? फैला होता है। यानी मनुष्य की आहार नाल जो होती है माउथ से एनस तक क्या होती है? फैली होती है। अब मैं बात करता हूँ मनुष्य की आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। मनुष्य की आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला हो गया माउथ एंड माउथ कैविटी यानी मुख एवं मुख गुहिका। उसके बाद दूसरा क्या होता है? फेरिंक्स होता है जिसे ग्रसनी कहा जाता है। फिर ईसोफेगस होता है जिसे ग्रासनली कहा जाता है। फिर स्टोमक होता है। उसके बाद क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। अब मैं सबसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ माउथ एवं माउथ कैविटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, माउथ माउथ ये देखिए क्या है? माउथ है। माउथ जो होता है माउथ कैविटी में खुलता है। माउथ कहाँ खुलता है? माउथ कैविटी में खुलता है। जो हमारी माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी में क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत होते हैं। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। जो हमारे दांत का जो ऊपरी वाला भाग होता है, क्राउन वाला भाग जो होता है, जिसे कहा जाता है इनेमल कहा जाता है। इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये देखिए टीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? कैनाइन होता है, सॉरी, इनेमल होता है। दांत का जो इनेमल वाला पार्ट होता है वही क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर हार्डेस्ट टिश्यू की बात करें तो बोन होता है। बोन क्या होता है? हार्डेस्ट टिश्यू। उसके बाद मैं बात करता हूँ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में देखिए, माउथ क्या होता है? माउथ कैविटी में खुलता है। माउथ कैविटी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन या इसे एमाइलेज भी कहा जाता है। टाइलिन क्या करता है? यह स्टार्च का पाचन करता है। हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है। यानी हमारे माउथ से ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है हमारे माउथ कैविटी से क्या होता है? शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे माउथ कैविटी में क्या होते हैं? जीभ होते हैं। जीभ पर क्या होती? स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे हमें क्या होता है? स्वाद ज्ञान होता है। उसके बाद जो हमारा जीभ होता है, जीभ का अगला भाग क्या होता है? फ्री होता है। जीभ भी क्या होता है? स्केलेटल मसल होती है। और हमारी जीभ जीभ का पिछला भाग किस में जुड़ा होता है? हायाइड बोन से जुड़ा होता है। जीभ का पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? हायाइड बोन से जुड़ा होता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी में क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। माउथ कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। पहला होता है कान के पास जो होता है पैरोटिड। कान के पास क्या होता है? पैरोटिड होता है। और पैरोटिड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड से एक डक्ट निकलती है जिसे कहा जाता है स्टेनसन्स डक्ट। ये भी टीजीटी का क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड होती है। उससे एक डक्ट निकलती है जिसे कहा जाता है स्टेनसन्स डक्ट। मैं लार ग्रंथि के बारे में अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। पहला हो गया पैरोटिड। उसके बाद जीभ के नीचे होता है एक लार ग्रंथि जिसका नाम है सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल। उसके बाद जबड़े के नीचे एक लार ग्रंथि होती है, एक जोड़ी, जिसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिला। सब मैग्जिला भी कहा जाता है। तो ये हो गई लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। और देखिए लार ग्रंथियों से ही क्या होता है?
लार का श्रावण होता है, सेलाइवा का श्रावण होता है। सेलाइवा क्या करता है, यह बोलने में सहायता करता है और भोजन को निगलने में सहायता करता है, यानी कह सकते हैं भोजन के पाचन में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये हो गया माउथ और माउथ कैविटी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो हमारी जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। तो दोस्तों ये जो हरे रंग का भाग आपको दिख रहा है, यही क्या है, फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। फेरिंग्स लगभग कीप नुमा होता है, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स देखिए, फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, एक पतली नली होती है। ये देखिए, ये क्या है, फेरिंग्स इसोफेगस में खुलता है। देखिए यहाँ हरे रंग का जो ये नली दिखाई दे रही है, यहाँ तक ऐसे आई है, यही क्या है, इसोफेगस है। क्या है ये, इसोफेगस है। चिपका दो, दरवाजा चिपका दो। ये क्या है, इसोफेगस। हरे रंग का क्या है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस में भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। जो इसोफेगस होता है इसमें भी क्या होते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। अब देखिए जो जो हमारा इसोफेगस होता है वह किस में खुलता है, स्टमक में। ये देखिए स्टमक है, ये हरे रंग का क्या है, ये देखिए, ये हरे रंग का पार्ट क्या है, ये स्टमक है। जो स्टमक होता है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कार्डियक होता है, पाइलोरिक होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस और बॉडी। और देखिए दोस्तों, जो स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है, HCl स्रावित होता है। स्टमक में क्या होता है, HCl स्रावित होता है। और हमारे स्टमक से ही क्या होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ये भी TGT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो स्टमक से ही शुरू होता है, क्योंकि स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है। यह पेप्सिन एंजाइम पहले तो इनएक्टिव होता है, पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जिसको कि HCl क्या करता है, सक्रिय करता है। यानी प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे स्टमक से ही शुरू होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लीवर के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये लीवर है। यह क्या है, लीवर है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक राइट पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, लेफ्ट पार्ट होता है। राइट और लेफ्ट पार्ट होता है। तो देखिए ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है हरे रंग का। ये हरे रंग का जो है, हरे रंग का पार्ट क्या है, ये लेफ्ट है। उसके बाद ये वाला हरे रंग का पार्ट, ये क्या है, राइट पार्ट है। क्या है, राइट पार्ट है। उसके बाद देखिए ये जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट से नीचे की तरफ, राइट पार्ट से की तरफ देखिए, ये हरे रंग का जो है, ये क्या है, क्या निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर गाल ब्लैडर है। क्या है, ये गाल ब्लैडर है। लीवर के जो दोनों लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब जो होते हैं, ये फैल्सीफॉर्म लीगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, फैल्सीफॉर्म लीगामेंट के द्वारा दोनों लोब जो होते हैं ये जुड़े होते हैं। और देखिए ये नीचे जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर से क्या होता है, क्या बनता है, बाइल बनता है। क्या बनता है, बाइल बनता है। और देखिए जो हमारा लीवर होता है यह 1.5 किलो का होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर का होता है और 1.5 किलो का होता है। ये हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड होती है। थायराइड जैसा कि आप जान रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ये थायराइड है। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड ये देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब मैं लीवर पे आता हूँ। लीवर से क्या बनता है, बाइल बनता है। लीवर से बाइल बनता है और लीवर में ही यूरिया साइकिल चलती है। लीवर में ही क्या होती है, यूरिया साइकिल चलती है और इससे क्या होता है, बाइल बन के इसी गाल ब्लैडर में क्या होता है, एकत्रित होता है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, एकत्रित होता है। और देखिए जो बाइल होता है, जो जो बाइल होता है, बाइल क्या करता है, यह वसा
जो लिपिड होती है, लिपिड जो वसा होती है उसके पाचन में सहायता करती है। लिपिड के बड़े बड़े कणों को क्या करता है, बाइल छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और देखिए, जो लीवर कोशिकाएं होती हैं वह हिपैरिन का स्रावण करती हैं। लीवर की कोशिकाएं ही क्या करती है, हिपैरिन का स्रावण करती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह हिपैरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट होता है, यानी खून के थक्का जमने से रोकने का काम कौन करता है, यह हिपैरिन करता है। अब मैं लीवर को हटाता हूँ यहाँ से, लीवर को अब हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, ये था स्टमक था। स्टमक का ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट, जैसा कि हमने बताया था कि ये पायलोरिक पार्ट होता है, सॉरी कार्डियक पार्ट होता है। ऊपर वाला ये पार्ट होता है कार्डियक पार्ट होता है, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये पायलोरिक पार्ट होता है। ये ऊपर वाला कार्डियक, ये पायलोरिक। उसके बाद जो होता है फंडस और बॉडी जो होता है वह कहाँ होता है, बीच में होता है। ये होता है फंडस होता है, और बाकी पार्ट क्या होता है, बॉडी कहलाता है। ये स्टमक के बारे में हो गया। स्टमक देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ सी के आकार के। स्टमक के बाद क्या होता है, छोटी आंत का पार्ट शुरू हो जाता है। स्टमक के बाद जो होता है छोटी आंत का पार्ट शुरू हो जाता है। देखिए, ये यहाँ से छोटी आंत का पार्ट शुरू हुआ, ये पूरा पूरा जो है ये छोटी आंत का पार्ट है, ये छोटी आंत। और मनुष्य की जो छोटी आंत होती है वह सबसे लंबी होती है। मनुष्य की छोटी आंत जो होती है क्या होती है, सबसे लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, लगभग जो है 6.5 मीटर लंबी होती है, 6.5 मीटर। अब देखिए, ये अमाशय यानी स्टमक के बाद जो सी के आकार का जो दिख रहा है, ये क्या है, छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट है। क्या है, छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट है। और ड्यूडेनम पार्ट कैसा होता है, सी के आकार का होता है, और यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कैसा होता है, 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। छोटी आंत के बाद जो होता है ड्यूडेनम के बाद, देखिए ये पार्ट हरे रंग का, ये जीजूनम है। ये क्या है, जीजूनम है। ये देखिए, ये क्या है, जीजूनम है। ये क्या है, जीजूनम है। जीजूनम जो होता है यह भी लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। कैसा होता है, कुंडलित होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है। जीजूनम के बाद क्या होता है, ये इलियम होता है। इलियम पार्ट, ये हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है ये इलियम है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, ड्यूडेनम में क्या होता है कि लीवर के जो डक्ट होते हैं, यानी लीवर को क्या कहा जाता है, हेपेटोसाइट कहा जाता है उसकी कोशिकाओं को। तो एक हेपेटिक डक्ट होता है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर के कहाँ खुलता है, इसी ड्यूडेनम में खुलता है। यानी लीवर का जो बाइल होता है वह भी इसी ड्यूडेनम में ही आकर के आता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वह भी ड्यूडेनम में आता है। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, देखिए ये बीच में पैंक्रियाज है, बीच में क्या है, ड्यूडेनम के बीच में ये क्या है, पैंक्रियाज है। क्या है, पैंक्रियाज। अब मैं स्टोमक का हटाता हूँ तो पैंक्रियाज दिखेगा। ये देखिए, पत्ती के आकार का ये क्या है, पत्ती के आकार का ये क्या है, देखिए पैंक्रियाज है। ये देखिए हरे रंग का दिखाई दे रहा है, पत्ती के आकार का क्या है, ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज क्या है, यह मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। इसका 98% भाग जो होता है वह क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है, और 2% भाग क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन वाले भाग से क्या होता है, एक्सोक्राइन वाले भाग को कहा जाता है पैंक्रियाटिक एसिनी कहा जाता है, जिससे क्या स्रावित होता है, इससे एंजाइम स्रावित होता है, पैंक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस को क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी पाचक एंजाइम होते हैं। और इससे हार्मोन्स भी स्रावित होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। उसके बाद मैं बात करता हूँ बड़ी आंत के बारे में। देखिए यहाँ पे जो है छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत में खुलती है। देखिए ये पूरा ये यू के आकार का, उल्टे यू के आकार का क्या है, ये बड़ी आंत है।
क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। ये हरे रंग का भाग जो है ये सीकम है। हरे रंग का ये भाग क्या है, सीकम है। क्या है, सीकम। उसके बाद जो है, सीकम के बाद जो है ये पूरा क्या है, कोलन है। ये पूरा पार्ट क्या है, कोलन है। क्या है ये, कोलन है। कोलन में भी ये असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग है, सॉरी, ये असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड है। ये सीकम हो गया। उसके बाद ये असेंडिंग पार्ट है, ये ट्रांसफर पार्ट है, ये डिसेंडिंग है, ये क्या, सिग्मोइड है। उसके बाद ये रेक्टम है। हरे रंग का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, रेक्टम है। उसके बाद रेक्टम के नीचे क्या है, एनस है। यानी छोटी आंत में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद जो है छोटी आंत से जो अपच बनता है वह बड़ी आंत से होते हुए क्या होता है, रेक्टम में इकट्ठा होकर के क्या होता है, एनस से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में बस इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।